दर्ज हो गई है इस केस में। और ज्यादा जानकारी अपने सहयोगियों से हम लेंगे। और इस पूरे मामले पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ चुके हैं, ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, ये बड़ी कार्रवाई हुई क्योंकि योगी सरकार ने सिफारिश की थी, रेकमेंड किया था। आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे ये जो यूपी में टीआरपी का केस है वो क्या? जी देखिए, ये एक अलग केस है। यूपी में पहले यूपी पुलिस को एक कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जो कि एड्स एंड एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है, जो कि मॉनिटरिंग करती है इस पूरे सिस्टम को, उसने कंप्लेंट किया कि उसको लगता है कि कई चैनल, एक नहीं कई चैनल ऐसे हैं जो कि इस एलिज्ड टीआरपी स्कैम में लिप्त है। यूपी पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। यूपी के कैपिटल सिटी लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये एफआईआर रजिस्टर हुई और इस एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद टॉप कॉप लखनऊ के कमिश्नर, एडीजी, डीजी लेवल के ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की जब कोशिश की, निधि और विवेक, तो ये पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है। एक जिले या एक प्रदेश की पुलिस को इस केस में इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेट की फिजिकल बाउंड्रीज के बाहर है, यानी ये यूपी पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। इसका मतलब टीआरपी का ये जो एलिज्ड स्कैम है, ये एक प्रदेश का नहीं, ये मल्टी स्टेट है। और इनिशियली बताया गया कि ये 7 या 8 स्टेट्स में है, फैला हुआ है। तो कोई भी एक स्टेट पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। कोई भी एक स्टेट पुलिस, चाहे वो यूपी हो या वो कोई भी और स्टेट पुलिस हो। तो आप ये समझिए कि अगर किसी भी और प्रदेश में होता है तो एक स्टेट की पुलिस नहीं कर सकती। इसीलिए 3 से 4 दिन के अंदर वरिष्ठ यूपी के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि या तो वो 7-8 प्रदेशों की पुलिस के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट करके करे, या फिर एक सेंट्रल एजेंसी करे। तो फिर इस पर सहमति बनी कि एक सेंट्रल एजेंसी को रेकमेंड कर देना चाहिए हमारे सूत्रों के अनुसार, क्योंकि सीबीआई इज केपेबल इनफ, सीबीआई इसके लिए सशक्त है और सीबीआई के पास वो ताकत है कि वो चाहे वो भारत के हर एक राज्य के अंदर हो या फिर 7, 8, 9, 10 राज्य हो, उन सब के अंदर सीबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसमें से एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आती है वो ये कि ये जो एलिज्ड टीआरपी स्कैम है, ये एक स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मल्टी स्टेट है। ये एक स्टेट की फिजिकल बाउंड्रीज के बाहर है। 7, 8, 9, 10 स्टेट्स में ये हो सकता है क्योंकि ये कंप्लेंट हुई, उसके बाद यूपी पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा कि ये मल्टीपल स्टेट्स में लिप्त हो सकते हैं इसमें। लेकिन ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात ये कि स्कैम जी ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात स्कैम के बारे में भी एक बार दर्शकों को जरूर बताएं, और आखिर इसको सीबीआई को हैंडओवर करने की जरूरत क्यों पड़ी? सीबीआई के खाते में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया, जानकारी मिल रही है। सीबीआई को जांच देने का मतलब क्या है? विवेक, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं जी कि सीबीआई को जांच देने का मतलब इसलिए है क्योंकि वो यूपी प्रदेश की बाउंड्री के बाहर इसके ये जो टीआरपी का एलिज्ड स्कैम है, ये एक स्टेट, एक जिला, एक सिटी से बाहर है, यानी यूपी प्रदेश के बाहर भी इसके लिंक्स हैं। और सिर्फ एक नहीं, मिनिमम जो हमारे सूत्रों के हिसाब से 7 या 8 स्टेट्स में तो लिंक रजिस्टर हो चुके हैं, यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी यूपी पुलिस के पास कि इसके लिंक्स करीबन 7-8 स्टेट्स में हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये सब बैरोमीटर जहां लगे हुए हैं, वहां ये लिंक हो सकता है। तो ये करीबन मेजर 7-8 स्टेट्स में तो है ही। ऐसे में यूपी पुलिस की ये ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, इट्स ओवर एंड बियॉन्ड। बहुत बड़ी बात, पॉसिबल नहीं है यूपी पुलिस के लिए और किसी भी और प्रदेश के लिए। निधि और विवेक, एक लाइन से बोल रहा हूं, ना ही यूपी पुलिस या फिर किसी भी प्रदेश, भारत में किसी भी एक प्रदेश की पुलिस के लिए, या तो वो प्रदेश की पुलिस बोले, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी हो, या तो वो बोले कि मैं बाकी 8-9 पुलिस से कोऑर्डिनेशन में काम करूंगी, या फिर एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे। और ऐसे में सेंट्रल एजेंसी को इसलिए चूज किया गया क्योंकि हो सकता है ये 8 नहीं बल्कि 18-19 स्टेट्स में हो, क्योंकि बैरोमीटर तो कहां होते हैं।